हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहाड़ी एकेडमी। आज ये हमारा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति सीरीज का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक देखे नहीं हैं तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उनमें कवर किए गए हैं। तो चलो ये वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। अगर आपने हमारा पहला पार्ट देखा होगा संख्या पद्धति का, तो हमने उसमें बताया था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। तो वही हमारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसा होता है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इनका दशमलव प्रसार देखने के लिए कोई भी तीन परिमेय संख्याएं ले लेते हैं। तो माना हमने जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए तीन परिमेय संख्याएं ली हैं 10/3, 7/8 एंड 1/3। तो हम इनका दशमलव प्रसार सबसे पहले निकालते हैं। तो दशमलव प्रसार निकालना बहुत ही आसान है किसी भी संख्या का, किसी भी परिमेय संख्या का। हमें जो उसमें जो हर में संख्या है उससे हमें अंश वाली संख्या को भाग दे देना। ये बहुत ही आसान है, जो सभी को आता है। तो फर्स्ट संख्या का हम क्या दशमलव प्रसार पहले निकालेंगे। तो 10/3, तो 10 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 से हम 10 को भाग देंगे तो 3 3 9, और यहाँ पर देख रहे हैं आप 10 में से 9 माइनस हुआ तो 1 रिमेनिंग। और 1 क्या है, यहाँ पे 3 से छोटा है, 3 से डिविजिबल तो होगा नहीं, तो इसलिए हम पॉइंट दशमलव लगाएंगे और नीचे एक 0 बढ़ा देंगे। फिर 3 3 जा 9, फिर 10 में से 9 गया 1, फिर 0 बढ़ाया और 3 से डिवाइड किया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाला जो कंडीशन है ये हर टाइम हमारे सामने आएगा, यानी रिमेनिंग हर टाइम 1 रहेगा और जो हमारा यहाँ पर भागफल में है वो हमेशा 3 आता रहेगा। तो यहाँ पर जो 3 टर्म है वो क्या है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कितना भी भाग देंगे यह शेषफल हमें 0 नहीं मिलेगा। अब हम दूसरे वाली परिमेय संख्या की बात करते हैं 7/8। तो यहाँ पर हम 8 से 7 को भाग देंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं 7 क्या होता है, 8 से छोटा होता है। तो कोई भी छोटी संख्या अपने बड़े नंबर से डिविजिबल होता नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको बड़ा बनाएंगे, और बड़ा बनाने के लिए ऊपर पहले दशमलव लगाएंगे और नीचे 0 बढ़ा देंगे। तो ऊपर हमने 0 पॉइंट दशमलव लगाया और 7 के आगे भी 0 बढ़ाया। तो 8 8 जा 64, 8 8 64, और 70 में से हमने 64 को माइनस कर दिया तो 6 बचा। फिर से ऊपर 0, फिर से हम 0 बढ़ा देंगे। फिर 8, ये कितना हुआ 60 हुआ 60। तो 8 7 56, फिर 60 में से 56 गया 4 आया हमारा। फिर 0 बढ़ाया और 8 पंजे 40। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें 0 रिमेनिंग मिल गया है। दशमलव के 3 स्थान बाद 3 स्थान तक और भाग देने के बाद हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। एक ये, और अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो दूसरी परिमेय संख्या है वो है 1/7। तो इसमें हम 1 को 7 से डिवाइड करेंगे। तो सेम वही कंडीशन है, 1 क्या है, 7 से छोटा है, तो 1 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम 1 को बड़ा बनाएंगे। तो पॉइंट लगाएंगे और 1 के आगे 0। तो 7 1 जा 7, सबसे पहले हमारा यही आएगा 7 1 जा 7। और ये यहाँ पर हमारा 10 में से 7 माइनस हुआ तो 3 बच जाएगा। और फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 30, और 7 4 जा 28।
तो 30 में से 28 माइनस होगा तो 2, और फिर से 0 बढ़ा देंगे तो 7 2 जा 14। सिमिलरली यहाँ पर 20 में से 14 माइनस तो 6 रिमेनिंग, फिर 0 बढ़ाया और 7 8 जा 56, फिर यहाँ से 4 रिमेनिंग 40 हुआ, 7 5 जा 35, 5 रिमेनिंग, तो फिर 0 बढ़ाएंगे तो ये 50 हो जाएगा, और 7 7 जा 49, तो 50 में से 40 माइनस होगा तो हमारे पास 1 रिमेनिंग। मतलब हम फिर से अपनी फर्स्ट वाली कंडीशन पे आ गए हैं। 1 हमारे पास फिर से 7 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमारा ये भागफल है 1 4 2 8 5 और 7, ये अब क्या होगा, रिपीट होगा। तो ये एक और कंडीशन हमारे पास आ गई। तो हमारे पास ये 3 कंडीशन होती है। यहाँ पर अगर हम पहले भाग में देखें तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो भागफल आया है वो 3 उसमें बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। और इस वाली भाग में हमें कभी भी शेषफल 0 नहीं मिलेगा। जबकि जो हमारी दूसरी परिमेय संख्या है 7/8, इसमें हमें मात्र दशमलव के बाद 3 पदों तक भाग देने में ही शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ। और जो हमारे अगली संख्या है 1/7, तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा जो है 1 4 2 8 5 और 7 जो होंगे रिपीट होंगे। यहाँ पर मैं इसके भागफल में 1 नहीं लिखा हूँ, 1 लिखना मैं भूल गया हूँ। तो आप जैसा देख रहे हैं 7 1 जा 7 होगा स्टार्टिंग में, तो 1 भी वहाँ पर आएगा। तो 1 4 2 8 5 और 7 इसमें क्या होगा, रिपीट होगा। और हमारी जो ये थर्ड वाली परिमेय संख्या है इसमें भी कभी हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा मेनली क्या है, 2 केस बन रहे। पहला केस ये बन रहा है कि एक में हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है। अगर हम किसी परिमेय संख्या को उसका दशमलव प्रसार निकालते हैं तो हमें 2 केस मिल रहे हैं। एक तो हमें शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है और दूसरा हमें शेषफल कभी भी 0 प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर आगे हम इन्हीं केस के बारे में बात करेंगे। तो परिमेय संख्याओं के लिए जो हमें दशमलव प्रसार के बाद केस बनते हैं, पहला केस होता है कि शेष शून्य होता है, मतलब शेषफल शून्य होता है। तो अगर हमें जब हम किसी संख्या का दशमलव प्रसार निकालते हैं और शेषफल शून्य मिलता है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। उस संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा जब हमारे पास शेषफल 0 मिलेगा। और जो दूसरा केस है, तो दूसरे केस में शेषफल हमें कभी भी शून्य नहीं मिलेगा। तो जब हमें किसी भी संख्या के दशमलव प्रसार में शेषफल शून्य नहीं मिलता है, और दूसरा वहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर पहले और तीसरी परिमेय संख्या में क्या हो रहा है, एक तो शेषफल हमें शून्य नहीं मिल रहा है और दूसरा जो भागफल में नंबर हैं, संख्याएं हैं, वो रिपीट हो रहे हैं, उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे 10/3 में 3 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है भागफल में। यहाँ पर ये जो भागफल में है 3.333 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। और जो थर्ड वाला है 1/7, इसके दशमलव प्रसार में भी हमें 0.14 यहाँ पर एक 1 भी होगा स्टार्टिंग में, 1 4 2 8 5 7 ये हमें बार बार रिपीटेड मिलेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, जब हमें शेषफल कभी भी शून्य प्राप्त नहीं होता है तो रूट क्या, जो भागफल होते हैं वो क्या होते हैं, हमें पुनरावृत्ति या रिपीटेड भागफल में संख्या मिलती है। तो जब ऐसा केस हमारे पास आता है कि दशमलव प्रसार में शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता है और भागफल में संख्याएं खुद को पुनरावृत्ति कर रही हैं या रिपीट कर रही हैं, तो उस केस में हमारा दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति
या इसे इंग्लिश में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग या अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जब हमारे पास शेषफल शून्य नहीं मिलता है और भागफल में संख्याएं अपनी पुनरावृत्ति करती हैं या रिपीट होती हैं, तो उस केस में हमारा जो दशमलव प्रसार है वो अनवसानी आवृत्ति होता है। अनवसानी मतलब अशांत और आवृत्ति मतलब रिपीटेड, जो हमारे भागफल में संख्याएं प्राप्त होती हैं, अनवसानी आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, तो ये दो केस बनते हैं हमारे परिमेय संख्या के लिए। तो परिमेय संख्या को हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि जो एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है वो या तो शांत होगा या अशांत होता है। जो हमारे पास परिमेय संख्याएं होंगी उनका दशमलव प्रसार हमें दो ही प्रकार का मिलेगा, या तो हमें उनका दशमलव प्रसार शांत मिलेगा मतलब कि शेषफल शून्य मिलेगा, या फिर अनवसानी आवृत्ति यानी कि शेषफल कभी भी शून्य नहीं मिलेगा और भागफल में हमेशा संख्याएं खुद की पुनरावृत्ति करेंगी भागफल में। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवृत्ति है एक परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पर विलोम भी इसका सत्य है। अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अनवसानी आवृत्ति होगा तो वह संख्या हमेशा परिमेय संख्या होगी। ये यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत है या फिर अनवसानी आवृत्ति यानी अशांत है, तो इस केस में क्या होगा कि वह संख्या हमेशा परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हुई परिमेय संख्या के लिए। अब वास्तविक संख्या में क्या होता है, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो यहाँ पर हम अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में भी बात करेंगे। तो जो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है उसमें क्या होता है कि जो हमें शेषफल तो हमें इसमें भी कभी भी जीरो नहीं मिलता है। ठीक है, जो दशमलव प्रसार होता है अपरिमेय संख्याओं का इसमें भी हमें शेषफल कभी भी जीरो नहीं मिलता है। और इसमें जो दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो इसके भागफल में है। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में भागफल में क्या होता था कि संख्याएं खुद को रिपीट करती थी, अपनी पुनरावृत्ति करती थी, लेकिन अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में जो हमें भागफल मिलता है उसमें संख्याएं खुद को रिपीट नहीं करती हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे 0.10 1110 110 111110 और इस प्रकार से ये आगे बढ़ता जा रहा है। हमें शेषफल कभी भी जीरो प्राप्त नहीं हो रहा है और ना ही भागफल में कोई संख्या खुद को रिपीट कर रही है कंटिन्यूअसली। ठीक है, इसी प्रकार √2 वर्गमूल 2 भी क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका भी अगर हम प्रसार लिखें दशमलव प्रसार तो वो क्या आ रहा है 1.414213562373095009। इस प्रकार से ये आगे बढ़ता जा रहा है। इसमें भी हमें शेषफल कभी भी जीरो नहीं मिलेगा और भागफल में संख्याएं अपने आप को पुनरावृत्ति या रिपीट नहीं करेंगी। ठीक वैसे ही हमें पाई के मान में भी दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है अनवसानी अनावृत्ति। याद रखिएगा यहाँ पर है अनवसानी अनावृत्ति, जबकि हमारा जो ये ऊपर परिमेय संख्याओं के केस में क्या है, परिमेय संख्याओं के केस में है अनवसानी आवृत्ति। यहाँ पर आवृत्ति है जबकि नीचे क्या था अनावृत्ति। अनावृत्ति मतलब कि पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, भागफल में संख्याएं खुद को रिपीट नहीं कर रही। तो इसलिए यहाँ पर दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति, इंग्लिश में इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा किसका, अपरिमेय संख्याओं का।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जनरली वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ा और जिसमें हमने पहले परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार के बारे में बात किया, जिसमें परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा या तो शांत होता है या फिर अनवसानी आवृत्ति होता है, तथा अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा अनवसानी अनावृत्ति होता है, यानी कि उसके भागफल में संख्याएं कभी भी खुद को रिपीट या पुनरावृत्ति नहीं करती हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग आवर दिस वीडियो। आपने अगर अभी तक हमारे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं संख्या पद्धति के, तो आप ज़रूर देखिए उन्हें। उनमें भी हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उनको कवर किया है, और साथ ही अब आगे भी आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। नंबर सिस्टम और जो बाकी भी टॉपिक हैं क्लास 8th 9th और बाकी क्लासों की भी हम बहुत ही जल्दी शुरू करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो ये वीडियो हैं इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो फिर से अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।